अब हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस चैप्टर के डिफरेंट मैसेजेस को इंटीग्रेट करने के लिए और जो डिफरेंट विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स हैं या जो डिफरेंट आइडियाज हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर उनको डिस्कस करने के लिए मैंने एक बुक जिसका टाइटल आस्क एंड इट इज गिवन बाय एस्टर एंड जेरी हैक्स है, इसका इंतखाब किया है। अब ये जो बुक्स है इसके अंदर जो डिस्कशंस हैं, जो थीम्स हैं, जो टेक्निक्स हैं वो मुझे बहुत जनरल लगी, जो कि हर बंदा अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो डिफरेंट मैसेजेस हैं वो बहुत क्लियर अल्फाज में और बहुत आसान जुबान में समझाए गए हैं। इसमें जो पहली बात डिस्कस की गई है वो ये है कि अगर हमने अपने गोल्स को अचीव करना है तो हमें मेडिटेशन की जरूरत है और हमें अफर्मेशन की जरूरत है। अब जो मेडिटेशन है इसका हमने 5th पार्ट में भी डिस्कस किया था कि अगर हमने अपने माइंड्स और बॉडीज को ट्रेन करना है तो हमें मेडिटेशन की, हमें माइंडफुलनेस की जरूरत है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन अभी जब इसके बारे में बात हो रही है कि मेडिटेशन कैसे हमारी हेल्प कर सकती है गोल्स अचीव करने में, तो हम मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये जो अफर्मेशंस होती हैं ये बेसिकली हमारी कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं खुद को लेकर। जिस तरह हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि स्टीव जॉब्स ने ये कहा था कि मैं पिछले कुछ 33 साल उठ के रोज अपने आप से ये पूछता रहा हूँ कि जो मैं काम आज करने जा रहा हूँ, अगर मेरी जिंदगी का ये आखिरी आज का लम्हा होता तो क्या मैं ये काम करना चाहता, और अगर बहुत दिनों तक मुझे जवाब मिलता रहा कि नहीं तो इसका मतलब है मुझे कुछ चेंज करना है और मैं चेंज करता। तो अब ये जो इस तरह के कामयाब लोग हैं इनकी एग्जांपल्स हमें बताती हैं कि ये जो अफर्मेशंस होती हैं, जो हम अपने आप को कुछ मैसेज दे रहे होते हैं, ये चीजें काम करती हैं। लेकिन हमें चूंकि इनका पता नहीं है ये काम कैसे करती हैं या वाकई कोई रियलिटी है या नहीं, अपने इन डाउट्स की वजह से हमने इनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। वैसे भी अगर हम देखें तो अगर हमें कुछ टिपिकल अफर्मेशंस का बताया जाता है तो वो क्या होती हैं, वो सिंपली यही है कि आप कहें कि आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई कैन सक्सीड, या इस तरह की बातें आपको बता दी जाती हैं। अब आप कहते हैं कि जुमला किस तरह मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, और बात भी ठीक है, आपको एक जुमला बता दिया गया है, अब वो काम कैसे करता है ये चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं की गई, ये आपको पता नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं, तो आप इनको फॉलो नहीं करते। अब ये जो अफर्मेशंस होती हैं ये बेसिकली आपकी एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपकी बॉडी को। अगर इनमें कुछ इमोशनल इंटेंसिटी हो कि जो बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ आप कर नहीं रहे, वो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि हमारे ब्रेन के वो पार्ट्स जो कि इंटेंशन रिलेटेड है वो हमारे ब्रेन के उन पार्ट्स जो कि एक्शन रिलेटेड है उनके साथ लिंक्ड होते हैं। तो जब हम एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं, कोई हमारी इंटेंशन होती है, तो हम कोई एक्शन भी ले लेते हैं। और बेसिकली हमें अपनी हैबिट्स डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ इंटेंशन से स्टार्ट करना पड़ता है। वो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि मेक योर हैबिट टू स्मॉल टू फेल, कि आप इंटेंशन से स्टार्ट करें। आप कहें कि मैंने अगर कल जिम जाना है तो आप जिम का प्लान ना करें, आप उसकी फीस साइड पे ना रखें, आप जिम चूज ना करें, आप ये ना देखें मेरे ऑफिस में है या नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट ना करें, बल्कि आप पहले बस कपड़े निकाल के रखें, पहने भी ना, जो जिम आपने पहन के जाने, जो भी आपका ट्रैक सूट है वो आप बस आप निकाल के रखें, फिर अगले दिन वो आप पहने, फिर आप जूते निकालें, जूते पहने, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जाएं आप, फिर जिम जाएं, फिर जिम के बाहर बैठे रहें, जिम के अंदर जाएं, कोई ट्रेनिंग ना करें, फिर 2 मिनट से स्टार्ट करें। जब आप इस तरह से चल रहे होंगे तो बेसिकली आप अपने माइंड और अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे होंगे। एफर्मेशंस बेसिकली जो हमारा माइंडसेट होता है या जो हमारी थॉट्स होती हैं उनको चेंज करती हैं, और जो हमारी थॉट्स होती हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर हमारी थॉट्स चेंज होगी तो हमारी इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाएंगी, जब इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएंगी तो हमारे रिजल्ट्स चेंज होंगे। अब जो हमारा ऑटो सजेशन रिलेटेड चैप्टर है उसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन एफर्मेशंस के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने डिजायर्स को डिस्कस किया था, उससे आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि अफर्मेशंस किस तरह से हमारी हेल्प करती हैं। रॉजर बेनेस्टर ने जब 4 मिनट के अंदर अपनी 1.6 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट की थी, जो कि उस टाइम पर साइंटिस्ट इम्पॉसिबल कंसीडर कर रहे थे। उस टाइम के साइंटिस्ट का ये कहना था कि अगर कोई बंदा 4 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर भागेगा तो उसका जो सीना है वो फट जाएगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, उसकी मौत भी वाकई हो सकती है। लेकिन रॉजर बेनेस्टर अपने आप को कुछ बता रहा था, अपने आप को कोई मैसेज दे रहा था, उसको कुछ एफर्मेशंस थी, वो अपने आप को कुछ विजुअलाइजेशंस दे रहा था, उसके मुताबिक वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो अल्टीमेटली उसने ये दौड़ भी कंप्लीट कर ली जो कि इम्पॉसिबल कंसीडर की जा रही थी। इसी तरह जब भी आप किसी भी कामयाब बंदे की लाइफ को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कुछ ना कुछ एफर्मेशन जरूर होती हैं, वो कुछ ना कुछ अपने आप को पेप टॉक जरूर दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उनके माइंड में पॉजिटिव जरूर चल रहा होता है जो कि उनको मुश्किलात से निकालता है। अब इसी तरह अगर हम मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन में भी बेसिकली हमने जो अपनी थॉट्स होती हैं उनको अलाइन करना होता है, अपने माइंड को अलाइन करना होता है, अपने इमोशंस को अलाइन करना होता है, अपनी एनर्जी को अलाइन करना होता है अपनी डिजायर्स के साथ। जो भी चीज हम हासिल करना चाह रहे हैं उन सब की तरफ हमने इनको डाइवर्ट करना होता है। अब अगर हम जनरली मेडिटेशन की बात करें तो हमें यही बताया जाता है, या हमारी यही थॉट है कि मेडिटेशन में बेसिकली हमने स्टिल बैठना होता है, हमने कुछ सोचना नहीं होता। अगर हमें मेडिटेशन में कोई थॉट आती है तो हमने अपना फोकस उस थॉट से हटा के अपने सांस पर लेकर आना है, या जो भी पॉइंट जिस पे हम फोकस कर रहे हैं उस पर लेकर आना है, हमने कुछ सोचना नहीं है। अब ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, अगर आप इस तरह से मेडिटेशन को लेकर चलेंगे तो आपको कभी भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मेडिटेशन बेसिकली आपको बताती है कि आपकी थॉट्स क्या है, आपने अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना होता है ताकि आपको पता चले कि आपका माइंडसेट क्या है। मेडिटेशन आपको क्लैरिटी देगी, आपको बताएगी कि आपने फोकस कैसे करना है, आपने अपने अंदर क्रिएटिविटी कैसे लेकर आनी है, और आपने अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। अब ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर आपको अपनी थॉट्स का पता है, लेकिन अगर आपको यही बताया जा रहा
है और आप मेडिटेशन को इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जब भी आपको कोई थॉट इनकाउंटर करना पड़ती है, जब भी आपका माइंड, आपकी अटेंशन किसी थॉट की तरफ जाती है, तो आप उन थॉट्स को छोड़कर जो भी चीज़ आप जिस पर फोकस कर रहे हैं, अपना सांस है या जो भी आपने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है मेडिटेशन में, आप उसकी तरफ अगर बार बार आ रहे हैं तो बेसिकली आपको अपने थॉट्स का नहीं पता चलेगा। जब आपको अपनी थॉट्स का नहीं पता तो आप उनको चेंज ही नहीं कर पाएंगे। अब हमारे माइंड में हर तरह की थॉट्स होती हैं, हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं। अब बेसिकली मेडिटेशन हमें यही बताती है कि आपके माइंड में क्या चीज है, आपका माइंड किस तरफ डिफॉल्ट करता है, किस चीज पर फोकस कर रहा है। जब हमें इन चीजों का पता चल जाता है तो हमारे अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है, हमें अपने गोल्स का पता होता है, हमें ये पता होता है कि हमने फोकस कैसे करना है, हमें ये पता होता है कि हमारा माइंड किन चीजों पर फोकस करता है और वो चीजें हमें फायदा नहीं दे रही तो हम उन चीजों को चेंज करते हैं। जिस चीज पर हमें फोकस करना होता है हम अपने माइंड को उस तरफ डाइवर्ट करते हैं। अब बहुत सारी स्टडीज हमें ये बताती है कि जब हम रेगुलरली मेडिटेट करते हैं तो हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करते हैं, उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं। अब जो हमारा पीएफसी, हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारी डिसीजन मेकिंग में या जो हमारे इमोशनल रेगुलेशंस हैं, जो कंसंट्रेशन है, इन सब चीजों में यूज होता है। जब एक दफा ये स्ट्रेंथन हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली अपना जो फोकस है वो अपने गोल्स की तरफ ले जाते हैं। रे डालियो एक बिलियनियर है जो कि ब्रिज एसोसिएट्स के फाउंडर हैं। अब वो क्लियरली कहते हैं, उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि मेरी जितनी भी कामयाबी है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो सबसे ज्यादा रोल है, वो मेडिटेशन का है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो इस मेडिटेशन को अपनी कामयाबी का राज इसलिए कह रहे हैं कि ये मेडिटेशन उन्हें बेसिकली क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। जो उन्होंने डिफरेंट बिलियन डॉलर डिसीजंस करना होते हैं उसके लिए उनके दिमाग का क्लियर होना, जो मार्केट कॉस है, अब जो भी वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या जो उन्होंने अपनी डिफरेंट टीम्स को लीड करना है या जो लॉसेस हो रहे हैं उनमें से उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए प्रॉफिट्स लेकर आने हैं, अब ये सब करने के लिए जरूरी है कि वो मेंटली क्लियर हो। अब मेडिटेशन उन्हें ये क्लैरिटी प्रोवाइड करती है और ये क्लैरिटी हर कामयाब बंदे को बताती है कि उसने किस चीज पर फोकस करना है, किस चीज की इंपॉर्टेंस है। जो मुश्किलात हैं या जो डिफरेंट डाउट्स हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन किस चीज को आप अपना फोकस, अपनी एनर्जी देंगे तो वो आपको कामयाबी देगा। क्योंकि अगर हम जनरली गोल्स की भी बात कर ले तो जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमें कुछ ना कुछ सेटबैक्स फेस करना पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मुश्किलात आएंगी, क्रिटिसिज्म होगी, लोग तनकीद करेंगे, कुछ बेयकीनी की कैफियत होगी, हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अब ये जो चीजें, इन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हमें अपने माइंड को बताना होगा कि उसने किस चीज पर फोकस करना है। अब अगर हम अपने ब्रेन्स को माइंडफुली ट्रेन नहीं करेंगे कि हमारे ब्रेन्स ने सेटबैक्स को कैसे फेस करना है, उन्होंने क्रिटिसिज्म को, अनसर्टेनिटी को, इन चीजों को कैसे फेस करना है, तो हमारे ब्रेन का पार्ट अमिगडाला जो कि स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करता है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हमारा अमिगडाला ज्यादा स्ट्रांग होगा और हाइपर एक्टिव होगा तो हमारी जिंदगी में जो छोटे सेटबैक्स आएंगे वो भी हमारे लिए नाकामी का बायस बनेंगे। अब जिस तरह हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी और अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेडिटेशन बेसिकली आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो अपने डिसीजंस लेने हैं, जो आपके इमोशनल रेगुलेशंस है, जो आपकी कंसंट्रेशन है, उसको स्ट्रांग करता है और जो आपका अमिगडाला होता है, जो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, उसको कम कर देता है। ये बाकायदा स्टडीज हमें बताती है कि जो एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स होते हैं उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो साइज में बड़ा होता है और जो अमिगडाला होता है वो श्रिंक कर गया होता है, वो छोटा हो गया होता है। तो अब जब हम अपने ब्रेन का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो हर चीज हमारे फेवर में काम करना शुरू कर देती है। अब चाहे वो कोई इंट्यूशन है या फिर आप गट इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि आपकी जो सिक्स सेंस होती है, बेसिकली जब आपका मेंटल चैटर खत्म हो जाता है तो ये सब चीजें काम करना शुरू कर देती हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है। पहले आप अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहे होते हैं, उनको रिजॉल्व नहीं करते, फिर मजीद प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, आप उसी विशियस साइकिल में चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप मेंटली क्लियर होते हैं, आपको पता होता है कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके गोल्स क्या है, जब आप अपना फोकस ठीक कर लेते हैं तो आपको कुछ कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं। जब आप उनको रियलाइज करते हैं, माइंडफुल होते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, दोबारा एक्शन लेते हैं, फिर आपको कामयाबी मिलती है, तो ये भी बेसिकली एक साइकिल बन जाता है। आपको एक्सपीरियंस मिलता रहता है, आप दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और इस तरह आप आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। मेडिटेशन में आप अपने गोल्स को भी इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे आपने गोल्स ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिम कैरी ने किस तरह एक $10 मिलियन का एक चेक अपने पॉकेट में रखा हुआ था और उस पर उन्होंने 1994 की एक डेट डाली थी कि मैं जो फिल्मों में काम करूंगा ये मुझे उनकी सर्विसेज के लिए ये अमाउंट दी जाएगी। और फिर इसी तरह से हुआ, दिसंबर 1994 में उनको एक चेक मिला $10 मिलियन का उनकी मूवी डम एंड डम्बर के लिए। तो जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप अपने माइंड को बता देते हैं कि आपका क्या गोल है और आपने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया हुआ है, तो ये आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज देता है कि ये चीज फिजिकली पॉसिबल है, ये बंदा उससे मानूस है। क्योंकि हमारे दिमाग के लिए हर नई चीज एक टेरर के तौर पर होती है। उसको लगता है कि ये हमारे लिए कुछ नुकसानदेह चीज है, तो वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकलने नहीं देता। लेकिन जब आप ये चीजें विजुलाइज करते हैं, बार बार अपने ब्रेन को एक मैसेज देते हैं, तो ये गोल आपके सबकॉन्शियस में बर्न हो जाता है। तो फिर आपका सबकॉन्शियस हर टाइम पर आपके एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा होता है और फिर जब भी उसको रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो डिटेक्ट करके आपको बताता है। आप फिर उन पर अमल करते हैं और आपको कामयाबी मिल जाती है। अब जिस तरह हमने पहले बात
की कि जितने भी ये कामयाब लोग हैं, अगर आप इनके इंटरव्यूज देखेंगे तो ये मेडिटेशन को क्रेडिट जरूर देते हैं। अब उसकी रीजन ये है कि जब उनको क्लैरिटी मिल जाती है, जब उनको पता होता है कि हमारे गोल्स क्या है, वो फोकस्ड होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, तो बेसिकली उनके अंदर परसिस्टेंस भी आ जाती है। उन्हें चीजों को डिले करना आता है, उन्हें ग्रेटिफिकेशन को डिले करना आता है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि जिम कैरी ने जब विजुअलाइज कर लिया कि उन्होंने क्या चीज अचीव करनी है, कैसे करनी है, वो रोज एफर्ट कर रहे थे, तो वो वेट कर रहे थे बेसिकली उन चीजों का। और हमने ये भी देख लिया कि मेडिटेशन बेसिकली रे डालियो को मेंटल क्लैरिटी दे रही है, और इस वजह से वो अपने हर कामयाबी का क्रेडिट मेडिटेशन को दे रहे हैं। अगर आप ओपरा विनफ्री को भी सुनेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनकी डेली एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है, और वो बताती है कि मेरे जितने भी ब्रेक थ्रूज हैं करियर को लेकर, या जो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए हैं, उनकी इनसाइट्स बेसिकली मुझे मेडिटेशन के दौरान ही मिली है। इसी तरह से कोबी ब्रायंट भी अपनी मेंटल टफनेस का, गेम में अपने फोकस का, अपने सेल्फ डिसिप्लिन का रीजन मेडिटेशन ही बताते थे। अब जिस तरह हमने जिम कैरी के एग्जांपल में देखा कि जब आप मेडिटेट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं चीजों को, तो बेसिकली आप एक वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में भी होते हैं। जब आप उसके साथ वाइब्रेशनली अलाइंड हैं और आप रिसीविंग मोड में हैं, तो जब भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो आपको नजर आएंगी, और फिर उस चीज पर अमल करना और अपने आप को डेली इंप्रूव करते रहना, यही आपको कामयाबी देता है। मेडिटेशन आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाती है। जब आपका माइंड चैटर खत्म हो जाता है, जब आप विशेष साइकिल्स में नहीं होते, जब आप नेगेटिविटी पर फोकस नहीं कर रहे होते, तो आपकी रात की नींद भी बेहतर होती है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। जब आप इन टेंशन से निकल आते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन रेट कम हो जाता है, तो आपका जो रेस्टेड माइंड होता है वो बेहतर परफॉर्म करता है। जैक डोर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ थे, वो खुद कहते हैं कि मैं बेहतर डिसीजंस करने के लिए, इस दुनिया से निपटने के लिए, या जो मेरे डे टू डे स्ट्रेसेस हैं उनको कम करने के लिए डेली 2 घंटे मेडिटेट करता हूँ। और इस तरह से जो हमने बात की थी कि जो एफर्मेशंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे माइंड्स को, हमारी थॉट्स को चेंज करने के लिए, तो आप मेडिटेशन को बेसिकली एफर्मेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन में एफर्मेशंस यूज करते हैं, अपने माइंड को कुछ मैसेजेस देते हैं, तो ये आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म कर देता है और आपके सबकॉन्शियस को रिवायर कर देता है। अब जब आपको ये पता है कि आपकी थॉट्स क्या हैं, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं, आप क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे हैं, आप किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इजी हो जाता है कि आप अपने माइंड को उस मेडिटेशन में वो मैसेजेस दें जो आपको कामयाबी दे सकते हैं, वो अफर्मेशंस दें जो आपको आगे लेकर जाएंगी। तो मेडिटेशन बेसिकली एक वे है जो कि आपके फोकस को शार्पन करता है, आपको बताता है कि आपने किस चीज पर फोकस करना है, आपको डिटरमिन रखता है, और जो भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे उसमें जो भी आपकी रेजिस्टेंस है उसको कम कर देता है, उसको खत्म कर देता है, और जो आपकी एनर्जी है, जो आपके थॉट्स हैं, जितने भी आपके एक्शंस हैं, उनको आपके गोल्स की तरफ डाइवर्ट कर देता है। तो बेसिकली जिस तरह हमने अपने पहले सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री रिलेटेड चैप्टर में बात की थी, और अभी भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये चीजें आपके एक्शन को रिप्लेस नहीं करती हैं, एक्शन आपको लेना पड़ता है, कि बस उन चीजों को एम्पलीफाई कर देती हैं, आपके लिए इजी कर देती हैं, उन चीजों को स्ट्रेंथन कर देती हैं, कि जो आप एक्शन लेंगे वो डिटरमिन्ड होगा, वो फोकस्ड होगा, और जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपको एक्शन लेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब वो रिजल्ट आपको इसलिए नहीं मिला कि आप डिटरमिन्ड नहीं थे, आपको पता नहीं था कि आपने अचीव क्या करना है, आपने बस सुना था, आपने एक्शन लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, अब दोबारा अपनी उन्हीं हैबिट्स में चले गए। लेकिन जब आपको पता है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और इनके अलावा आपके पास कोई और हल भी नहीं है, तो आप इस पर फोकस रहेंगे, आप डिटरमिन्ड रहेंगे, आप परसिस्ट करेंगे और आपको कामयाबी मिल जाएगी।